नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम सी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के बारे में। एक ऐसी किताब जो इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पर इसके अंदर कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो शायद ही किसी ने देखे हों। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी किताब के सबसे जरूरी पन्ने असल में वो हो जिन्हें कोई पढ़ता ही नहीं। हम सब क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और सीधा चैप्टर 1 पे कूद पड़ते हैं, है ना। पर इस किताब की असली कहानी, इसका असली मकसद, वो तो इसकी भूमिका, इसकी प्रस्तावना और चैप्टर्स की लिस्ट के बीच में ही कहीं छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहली बात, ये किताब कोई पत्थर में लिखी हुई चीज नहीं है। इसे एक जिंदा डॉक्यूमेंट की तरह सोचना चाहिए। आप देखिए, दिसंबर 2006 में ये पहली बार छपी। उसके बाद 2007 से 2021 के बीच इसे 13 बार रीप्रिंट किया गया, और तो और नवंबर 2022 में इसे पूरी तरह से रिवाइज भी किया गया। इसका मतलब साफ है, ये किताब वक्त के साथ, अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार बदलती रही है, विकसित होती रही है। और इसी बदलाव के बीच हमें मिलती है हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी खोज, सीखने को लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया। और ये नजरिया कहीं और नहीं बल्कि किताब की भूमिका में ही छिपा है। किताब की भूमिका साफ साफ कहती है कि ये किताब उस किताबी ज्ञान वाली परंपरा को तोड़ने की एक कोशिश है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को सालों से बनाया है। मतलब इसका काम सिर्फ फैक्ट्स और फॉर्मूले देना नहीं है, ये तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का एक मिशन स्टेटमेंट है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। देखिए, ये एक शिफ्ट है, रट्टा मारने वाली पढ़ाई से हटकर एक ऐसी पढ़ाई की तरफ जो बच्चों को सेंटर में रखती है। मतलब अब मकसद सिर्फ ये नहीं है कि दिमाग में ढेर सारा ज्ञान भर दिया जाए, नहीं, बल्कि अब जोर इस बात पर है कि स्टूडेंट्स जानकारी से जुड़े, कल्पना से भरे सवाल पूछें और स्कूल में जो सीख रहे हैं उसे अपनी बाहरी जिंदगी से जोड़कर देखें। तो इस नए नजरिए के पीछे के मेन आइडियाज क्या हैं? असल में ये कुछ सीधी सी बातें हैं। पहली, स्कूल की पढ़ाई को बाहर की दुनिया से जोड़ो। दूसरी, रट्टा मारने की आदत को खत्म करो। तीसरी, स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनने वाला मत समझो, उन्हें सीखने की प्रक्रिया का एक एक्टिव हिस्सा बनाओ। और सबसे जरूरी बात, सोच विचार, आपस में बातचीत और खुद करके सीखने को ज्यादा अहमियत दो। और देखिए, किताब की प्रस्तावना में ये बात कितने अच्छे से कही गई है। चीफ एडवाइजर लिखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्यों, कैसे और ये हमें पता कैसे चला जैसे सवाल पूछना सीखना ही होगा। मतलब बात सिर्फ जवाब रटने की नहीं है, बात है सवाल पूछने का जज्बा पैदा करने की। ठीक है, तो एक बढ़िया फिलॉसफी तो है, पर सिर्फ फिलॉसफी से काम नहीं चलता है ना। एक अच्छी टेक्स्ट बुक को वक्त के साथ बदलना भी पड़ता है। तो अब देखते हैं कि ये किताब बदलती दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। 2022 के एडिशन में एक नया सेक्शन जोड़ा गया, कंटेंट का रैशनलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो ये सेक्शन बताता है कि किताब से कुछ चैप्टर क्यों हटाए गए या बदले गए, और इसकी 2 बड़ी वजह दी गई हैं। पहली वजह, कोविड-19 महामारी, उसकी वजह से स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बोझ कम करना बहुत जरूरी हो गया था। और दूसरी वजह थी 2020 की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें अनुभव से सीखने पर बहुत जोर दिया गया। मतलब साफ है, ये किताब असल दुनिया में जो हो रहा था उस पर रिएक्ट कर रही थी। और हाँ, ये बदलाव ऐसे ही हवा में नहीं किए गए। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था, एक साफ सुथरा तरीका। जैसे कोई टॉपिक अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी है तो उसे हटा दिया गया। अगर कोई चीज़ अब उतनी ज़रूरी नहीं रही या उसे स्टूडेंट्स खुद से भी आसानी से सीख सकते हैं तो उसे भी हटा दिया गया। ये सब कुछ बहुत सोच समझकर और लॉजिक के साथ किया गया। और जानते हैं ये सब काम किसने किया? किसी एक इंसान ने नहीं। इस पूरी प्रोसेस के पीछे 100 से भी ज्यादा एकेडमिक्स, साइंटिस्ट्स और टीचर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। सोचिए, बस एक किताब को बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना ज्ञान लगा होगा। चलिए अब उस खोज की तरफ बढ़ते हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां साइंस और नागरिकता एक दूसरे से मिलते हैं। तो किताब की प्रस्तावना और चैप्टर्स की लिस्ट के ठीक बीच में कुछ ऐसा है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। फिजिक्स की किताब में इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। ये है भारत का संविधान और ख़ास तौर पर उसका आर्टिकल 51A, जिसमें हर भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। अब इन ड्यूटीज़ में बहुत कुछ है, जैसे संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, लेकिन इन सब के बीच
एक ड्यूटी है जो सीधा इस किताब से जुड़ती है, और वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि साइंस सीखना सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं है, इसे एक संवैधानिक कर्तव्य के तौर पर देखा जा रहा है। यानी साइंटिफिक सोच को अपनाना और उसे बढ़ाना एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखें तो चैप्टर्स शुरू होने से पहले ही हमें सीखने का एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। देखिए, जो भूमिका है वो हमें एजुकेशन के पीछे की फिलॉसफी बताती है। जो रैशनलाइजेशन वाला हिस्सा है वो वक्त के साथ बदलने की स्ट्रैटेजी दिखाता है। और संविधान का जिक्र, वो इसे एक नागरिक के कर्तव्यों से जोड़ता है, एक सिविक फाउंडेशन देता है। ये तीनों चीजें मिलकर इस किताब को सिर्फ एक टेक्स्ट बुक से कहीं ज्यादा बना देती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये किताब खुद ही कहती है कि इसे ही सब कुछ मत मान लेना। इसकी भूमिका में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही एग्जाम का आधार मानना एक बहुत बड़ी गलती है। एक तरह से ये किताब खुद ही कह रही है कि मेरे अलावा भी बाहर की दुनिया में देखो और भी जगहों से सीखो। तो अगली बार जब कोई भी टेक्स्ट बुक हाथ में आए तो शायद उसके पहले कुछ पन्नों पर थोड़ा रुकना जरूरी है। क्या पता उनमें कौन सी अनकही कहानी छिपी हो, और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये टेक्स्ट बुक्स जो हमारी पीढ़ियों की सोच को आकार देती हैं, वो असल में हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं?